इस वक्त मैं मानसा की वो अनाज मंडी में खड़ा हूं, जहां पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के अंतिम अरदास की जाएगी। और ये मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये पूरा मंच सजाया गया है। यहाँ पर इसी स्टेज से, इसी मंच से जो रागी जत्थे आएंगे, एसजीपीसी से बताया जा रहा है कि रागी जत्थे आएंगे और यहाँ पर अंतिम अरदास की जाएगी। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास के लिए यहाँ पर पाठ किया जाएगा और उसके बाद ये जगह आगे जो बनाई गई है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि तमाम बड़े सिंगर पंजाब से जुड़े हुए वो आएंगे और आस पड़ोस के राज्यों से भी जो सिंगर हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो जत्थेदार हैं एसजीपीसी के अमृतसर से, वो भी आएंगे और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। 1 से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की यहाँ पर संभावना है और उसी को लेकर के ये सारा तमाम आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। इसको करीब 2 दिन से तैयारियों में यहाँ पर टीम लगी हुई है। बहुत बड़ा विशाल पंडाल भी लगाया गया है। ये अनाज मंडी का आप शेड देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। विशेष बात यह है कि किसी को भी कुर्सियों पर नहीं बैठाया जाएगा, किसी के लिए भी कुर्सियों का इंतजाम नहीं किया गया है। आप सामने देख सकते हैं गद्दे बिछाए गए हैं और इसी गद्दे पर लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। जो भी सिर्फ सामने जो मंच है वहां पर रागी जत्थे बैठेंगे, उनके अलावा सामने मंच पर कोई नहीं बैठेगा। सिद्धू के परिवार के लोग हैं वो आगे बैठेंगे और उसके अलावा जो भी अमृतसर से आने वाले हैं, चाहे वो जत्थेदार हैं या उसके बाद जो बड़े सिंगर हैं, बड़े सिंगरों की अगर मैं बात करूं तो 2 सिंगर ऐसे बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर नहीं आएंगे। उसमें बब्बू मान है और एक और नाम है जो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। बाकी ऐसी अभी तक सूचना मिल रही है कि सारे बड़े सिंगर्स यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख लोगों के आने की संभावना है। उसी के मद्देनजर बहुत बड़ा पंडाल जो है वो लगा दिया गया है ताकि भीषण गर्मी 45 से 46 डिग्री तापमान में लोगों को गर्मी न महसूस हो, लोग आराम से बैठ सके और वो अंतिम अरदास कर सकें अपने सिद्धू मूसेवाला के लिए, अपने हर दिल अजीज जो पंजाबी सिंगर थे उनके लिए वो आखिरी बार उनको श्रद्धांजलि दे सके। उनके लिए बहुत बड़ा जो यहाँ पर है इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन जो लगी है, इस तरह की कम से कम 10 स्क्रीनें इस पूरे अनाज मंडी में पंडाल में लगाई जाएंगी। इस तरह की स्क्रीन के जो कि लोग दूर भी अगर बैठते हैं तो उनको भी मंच के आसपास क्या कुछ हो रहा है वो बताया जा सके। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, किसी भी प्रकार की अफड़ा तफड़ी ना हो, इसको लेकर के भी लगातार मौके पर है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर आ चुका है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा पीछे होके अगर दिखाएं तो इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से बम निरोधक दस्ता यहाँ पर पहुंचा था और वो आप देख सकते हैं गाड़ी के पास, और डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है और किसी भी तरह की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहती है पुलिस, क्योंकि बड़े सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या यहाँ पर जिस तरह से उनके गांव में ही कुछ लोगों ने, गैंगस्टर्स ने की थी, हालांकि उसमें गिरफ्तारियां लगातार चल रही हैं और अभी भी आपको इसी मामले से जुड़ा अपडेट भी अगर मैं दे दूं तो 2 जो रेकी करने वाला संदीप केकड़ा था और जो मनप्रीत मन्ना जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था, इन दोनों को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और मानसा जिला अदालत में उनको पेश करने के बाद इन लोगों को रिमांड पर भेजा गया है। संदीप उर्फ केकड़ा को 11 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और मनप्रीत मन्ना को 9 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को बहुत संजीदा मामला है, इसको पूरी तह से खंगालना चाहती है और आज पुलिस के एडीजीपी का बयान भी आया है और उनका भी ये दावा है कि बहुत जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पूरे मैदान की बात करूं, जो इस पूरे अनाज मंडी में जो पंडाल सजाया गया है, जो मैट लगाए गए हैं, यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं। आप पुलिस की टुकड़ियों को देख सकते हैं। इधर जगह जगह पुलिस का भारी बल टुकड़ियों में बैठा हुआ है और बम निरोधक दस्ता भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों के आने जाने की, उनके यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है, लंगर भी लगाया जाएगा और गर्मी का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। नीचे गद्दे और दरियां बिछाई गई हैं, ऊपर सफेद रंग की टेंट लगाया गया है ताकि लोगों को बहुत ज्यादा कोई परेशानी ना हो। और ये बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको अंतिम अपनी तरफ से पुष्प अर्पित करने के लिए लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जो है और साथ में प्रशासन जो है उसने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और अब बड़ी बात यह है कि ये देखना होगा कि
पूरा मैनेजमेंट जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है वो कल कितने लोग यहाँ पर आते हैं। सिद्धू मूसेवाला बहुत लोग उनके चाहने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग उनको पसंद करते थे और अब जब उनका इस तरह से हत्या कर दी गई, उनका इस तरह से देहांत हुआ तो ये लोगों को के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और अब अपने प्रिय गायक और अपने साथी छोटे गायक जो उभरता हुआ सितारा कहा जा सकता है, जिसने बहुत जल्दी बुलंदियां हासिल कर ली थी, सिद्धू मूसेवाला, उनको भी नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब के बड़े कलाकार, बड़े सिंगर जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनकी ओर से उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अमृतसर से रागी जत्थों की एक टीम आएगी, ऐसा अभी बताया जा रहा है। अभी पुष्टि किसी चीज की नहीं की जा रही है कि कौन कौन आएगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रागी जत्थों की विशेष रूप से एक टीम वहां से आएगी और वो उस सामने मंच से गुरबाणी का पाठ करेंगे और वहां जो भी लोग आएंगे वो अपने पुष्प अर्पित करेंगे सिद्धू मूसेवाला के। उनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और उनके चाहने वाले यहाँ पर इस पूरे पंडाल में पीछे उनके लिए व्यवस्था की गई है ताकि वो बैठ सके और किसी भी तरह का अव्यवस्था ना हो, इसलिए कुर्सियों का इंतजाम बिल्कुल नहीं किया गया है। कोई सिर्फ और सिर्फ सभी जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे उनको सबको नीचे ही बैठने की व्यवस्था की गई है। लोग दरियों पर बैठेंगे, लोग आगे गद्दों पर बैठेंगे। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर लोगों के आने और जाने के लिए अलग अलग रो बनाई गई है ताकि लोग एक तरफ से आएं और दूसरे तरफ से निकल जाएं, ताकि अव्यवस्था का आलम ना यहाँ पर देखने को मिले, किसी प्रकार की अफड़ा तफड़ी ना मचे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और जिस प्रकार से हमने देखा था कि सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया था और उन्होंने भी ये अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं और पगड़ी के साथ आए, उन्होंने ये भी कहा था। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि इतने बड़े इंतजाम के बाद कितने लोग यहाँ पर आते हैं और वो किस प्रकार से अपने फेवरेट सिंगर जो यूथ का एक सितारा था, जो उभरता हुआ सितारा था, वो उसको अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगने वाला है। और उसकी तैयारियां 2 दिन पहले से शुरू कर दी गई हैं। आज भी लगातार तैयारियों का दौर चलेगा और कल जब ये कंप्लीट कल जब 12 से 2 बजे के बीच में जब अंतिम अरदास संपन्न होगी, उसके बाद उनके जो सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, वो मीडिया को भी संबोधित कर सकते हैं और बड़ा बयान भी दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो बोलूंगा उसके बाद ही बोलूंगा, उसके पहले मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से पूरा पंडाल तैयार किया जा रहा है। 2 कुर्सियां हटा दी गई हैं, पहले कुर्सियां लगाई गई थी आयोजकों द्वारा, लेकिन बाद में ये संदेश दिया गया कि कुर्सियों पर कोई नहीं बैठेगा, सभी के लिए सिर्फ गद्दों का इंतजाम किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सारी कुर्सियां हटा दी गई और जो गैलरीज थी उसको बड़ा करने का काम किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर बैठ सके। तो ये पूरा पंडाल जो है वो तैयार हो चुका है। अब जब कल 12 बजे जब सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास के लिए यहाँ पर अरदास की जाएगी, लाखों लोग जमा होंगे, लोग अपने चहेते सिद्धू मूसेवाला को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद क्या कुछ उनके पिता कहते हैं ये जरूर देखने वाला होगा और इसी पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मैं सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, मानसा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।